स्वागत है। आज बात करते हैं कि आखिरकार सतना के कौन से विकास पर सांसद गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा को वोट मिलने वाले, या फिर यूं कहें कि वो वोट मांगने वाले। सतना लोकसभा, जहां बीजेपी के प्रत्याशी 4 बार के सांसद गणेश सिंह को बनाया गया है, वहीं पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि 4 बार से सांसद रहे गणेश सिंह के 20 सालों में ऐसा कौन सा विकास का काम किया है जिससे मतदाता प्रभावित होकर उनके पक्ष में वोट डालने वाले। वैसे तो सतना लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें नए जिले मैहर को मिला दिया जाए तो मैहर और अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र है। सतना लोकसभा की अगर बात करें तो सतना लोकसभा पर्यटन, धार्मिक स्थल हो या फिर खनिज संसाधन, इन पूरे चीज़ों की वजह से देश में जाना जाता रहा है। व्हाइट टाइगर सफारी हो या फिर चित्रकूट और मैहर जैसे बड़े मां शारदा के धार्मिक स्थल, और सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन में भी देश में सबसे अधिक सतना क्षेत्र का नाम है। पर इतना कुछ होने के बावजूद सतना क्षेत्र में वास्तविकता में इतना विकास हुआ है कि जितना कि बीजेपी जैसे राजनीतिक दल, फिर यहाँ के सांसद गणेश सिंह सतना को विकसित मान रहे हैं। 20 साल पहले वाले सतना को अगर देखें तो रीवा से आगे देखा जा रहा था, पर इन 20 सालों में रीवा बिंद क्षेत्र में सबसे विकसित हो गया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में रीवा सतना से आगे निकल गया है। पर सतना की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। चुनावों में तो यहाँ के डेवलपमेंट की बातें बहुत होती रहती है, चाहे धार्मिक स्थल मैहर और चित्रकूट को कॉरिडोर जैसी योजना के नाम पर बड़े बड़े जहाँ पे इनके भाषण दिए जाते हो, वहीं सतना की इकलौती हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की बात हो। हालांकि आपको बता दें कि एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजना रीवा के खाते में चली गई है। पर सवाल यह है कि अब सतना लोकसभा के ऐसे कौन से विकास के काम है जिस पे गणेश सिंह को वोट मिलने वाले। सतना सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद क्या सांसद गणेश सिंह ने अपना मूल्यांकन किया है कि ऐसी कौन से समीकरण रहे होंगे जिनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर इन सब पर नजर डालें तो जातिगत नेता के रूप में अपना वर्चस्व तो गणेश सिंह ने बनाया है, पर इसके अलावा सतना के क्षेत्रीय मुद्दे हो और विकास में कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए। तो क्या बीजेपी संगठन, केंद्र की योजना, पीएम मोदी के चेहरे और लाडली बहना जैसी करंट के बाद भी सतना विधानसभा के चुनाव में ये पूरा मैजिक नहीं चला और गणेश सिंह चुनाव हार गए। और कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहते हैं कि गणेश सिंह अपने जाति की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं और ब्राह्मण वोटों के ध्रुवीकरण के चलते ही वो चुनाव हार गए। गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं। सतना मेडिकल कॉलेज और सतना वर्ल्ड क्लास रेलवे परियोजना, इसके अलावा सतना के क्षेत्रीय विकास में क्या काम हुए हैं। यहाँ पे अगर सतना लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बेरोजगारी जैसी एक बड़ी समस्या सतना क्षेत्र में है। आज भी क्षेत्र का युवा और गरीब वर्ग पलायन करने को मजबूर है। पिछले 20 सालों में एक भी बड़ा उद्योग सतना में नहीं आया जहां क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। वहीं सभी पुराने सीमेंट उद्योग में जहां ये तो कहा जाता रहा है कि क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, पर स्थिति अब भी वही है। क्या क्षेत्र की जनता जिसने इस उम्मीद में 20 सालों से अपना विश्वास गणेश सिंह पर दिखाया है, क्या गणेश सिंह ने सतना लोकसभा क्षेत्र में विकास किया है जिसके दम पर एक बार फिर से वो जनता के बीच है और जनता उन्हें मौका देने वाली। सतना लोकसभा में 16 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, पर हर बार जाति के नाम पर वोटों को डाइवर्ट किया जाता रहा है। केंद्र के मुद्दे हो या फिर राम मंदिर को अगर छोड़ दिया जाए तो सांसद जी क्षेत्र के मुद्दे और विकास के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो परिस्थितियां कुछ और कह रही है। सतना क्षेत्र आज भी शिक्षा का अगर देखा जाए तो सतना क्षेत्र में अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो पीछे रहा है, बल्कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बदला है, ना व्यापारियों के व्यापार को यहाँ पे एक बड़ी चीज़ मिली है या सौगातें मिली हैं जिससे व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है। अगर कुछ बढ़ा है तो फिर बेरोजगारी और अपराध। ये सब देख के तो लग रहा है कि बीजेपी हो या फिर सांसद गणेश सिंह, उनके जीतने की राह बिल्कुल आसान नहीं लग रही। वहीं अगर सतना लोकसभा के अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस से चुनाव में अगर लोकसभा में पहली बार देखें तो सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि सतना से विधायक हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ओबीसी नेता के रूप में सिद्धार्थ भी चुनावी मैदान में दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा वोटर्स में अच्छी पकड़ और बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह के विरोध में एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चल रहा है, उसे मुद्दा बनाकर वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश में सिद्धार्थ जुटे हुए। पर क्या सच में राजनीतिक दलों को विकास के मुद्दे छोड़कर जाति के आधार पर वोट मिलने चाहिए? और ये एक बड़ा सवाल है सतना लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि सिद्धार्थ कुशवाहा ने सतना में क्या विकास किया है ये भी बड़ी चुनौती होगी।
और ये जनता को वो क्या बताएंगे कि पिछले 5 सालों में जब वो सतना के विधायक रहे उन्होंने कितना विकास किया है, जिससे जनता उन्हें वोट करेगी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के विधायक के पास ये मुद्दा जरूर है कि सरकार बीजेपी की थी, इसलिए शायद वो विकास उतना नहीं कर पाए जितना सतना को विकास के लिए आगे ले जाना था। युवा होने के नाते सिद्धार्थ कुशवाहा को जनता का समर्थन शायद मिल भी जाए, पर जिस स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार आती हुई तो नहीं दिख रही। तो क्या जनता का भरोसा सिद्धार्थ जीत पाएंगे? स्थितियां अब भी विधानसभा चुनाव जैसी हैं, जिसमें यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेसी नेता चुनाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं अगर दोनों दलों की बात करें तो आंतरिक रूप से अलग अलग जाति के नेताओं का विरोध भी अंदर ही अंदर चल रहा है। उस हिसाब से लोकसभा की लड़ाई बेहद रोमांचक और काफी कठिन रहने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि सतना लोकसभा क्षेत्र में जनता क्षेत्र के विकास पर वोट डालने को तैयार है या फिर जातिगत आधार या पीएम मोदी के चेहरे पर वोट करने वाली है या फिर बदलाव की ओर बढ़ने वाली है। आप भी अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।